हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल पे। मैं हूं जिया सर और आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बने रहिए अपने इस चैनल पे और स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वह काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो देर नहीं करते हैं, आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह स्क्रीन पे देखिए। यहाँ दे रहा है कि एक एपी में कुल 50 पद है। कुल कितने पद हैं? 50। इसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो जब एपी में कुल 50 पद ही हैं तो अंतिम पद मतलब 50वां पद, अंतिम पद मतलब 50वां पद। तो तीसरा पद 12 है और 50वां पद समझिए 106 है, तो इसका 29वां पद क्या होगा? तो ये सेम पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। इसको हल करेंगे हम लोग, लिखेंगे दिया हुआ है, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। क्या क्या दिया हुआ है? तो एपी में कुल 50 पद, तीसरा पद यानी आप सीधे A3 लिख सकते हैं। A3 = 12, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद A50, अंतिम पद हम मान लिए 50वां पद, क्योंकि एपी में कितने पद हैं? 50 पद हैं। तो A50 हमारा क्या हो जाएगा? 106। लेकिन ये सब से पहले हमें लिखना होगा कि इसका प्रथम पद A और सार्वंतर D। तो लिख लेंगे कि मान लिया कि इस एपी का प्रथम पद बराबर A तथा इसी एपी का सार्वंतर बराबर D। ये हम लोग मान लेंगे। तो मान लेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा? A + 2D = 12 और इससे हमारा निकलेगा A + 49D = 106। इसका नाम दे दीजिए 1 और इसका नाम दे दीजिए 2। तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। पिछला जो 1 से लेकर के 7 तक का वीडियो यदि आप नहीं देखे हों तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ऊपर आई बटन टच करके आप पहले उसको देख लीजिए, फिर यहाँ से कीजिए। तो ये 8वां क्वेश्चन भी हमारा सेम एज हो गया। कैसा? 7वें के जैसा। अब इसमें से इसको घटाइए तो लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो घटाने पर क्या मिलेगा? देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। अंतिम पद दे दिया है, तो उससे भी नहीं घबराना है। चूँकि इस एपी में कुल 50 ही पद है, तो आपका अंतिम जो पद होगा वह 50वां पद हो जाएगा। तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा? तो A + 49D = 106 और A + 2D = आपका मिल जाएगा कितना? 12। अब घटाइए, इसको घटाइएगा तो ये माइनस, ये भी माइनस, A से 1 कैंसिल। 49 में से 2 घटेगा 47D और 106 में से 12 घटाइए तो 16, ये 6 में से 2 गया 4 और ये हो जाएगा 9 में से 1 गया, ये 10 में से 1 गया 9। क्योंकि ये 6 में से 2 घट गया है 4 आ गया, ये यहाँ से हम कैरी किए नहीं। ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9। तो इस तरह से 47D बराबर आया 94। तो D बराबर आपका हो जाएगा 94/2। तो आइए इस जगह का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए D बराबर आपका हो जाएगा 94/47 और ये कट के आ जाएगा 2। चूँकि यहाँ 47D बराबर 94 है तो D बराबर ये 47 इसकी ओर आएगा तो डिवाइड कर देगा। D का वैल्यू आप निकाल लिए, ले आके यहाँ रखिए, आपका ये निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे हम D का मान 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये सेम चैप्टर नंबर 3 जैसा तो बनेगा। अब यहाँ से तो A + 2D, D का वैल्यू अभी निकालें आप 2 और ये बराबर है किसके? 12 के। तो इस तरह से आपका A बराबर हो गया 12 माइनस ये 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये 4 इधर घटेगा, आपका 8 हो जाएगा। तो पहला पद हो गया 8, सार्वंतर हो गया आपका 2। तो अब जो चीज़ निकालना है आप निकाल सकते हैं। एक एपी का निकालना क्या है? 29वां पद। तो लिखेंगे इसलिए 29वां पद मतलब A 29
यानी a प्लस 28d, ये हो जाएगा आपका a है 8 और प्लस 28 गुने 2, चूँकि d यहाँ निकाल के छोड़े हैं 2, तो 8 जोड़ 56, तो ये हो जाएगा 8 6 14 यानी 64, और इस तरह से आपका आंसर निकलेगा 64। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझिए और अपने से काम कीजिएगा, तब जा कर के आप आगे बढ़िएगा। तो वीडियो का पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है कि यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद 0 होगा, ये हम लोगों को पता करना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस एपी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें कहीं ना कहीं 0 मिलेगा, क्योंकि ये एपी घटते क्रम में है, 0 मिलेगा। और ये कन्फर्म हो गया कि इस एपी का एक पद 0 है। अब उसका नंबर पता करना है कि वह कौवा पद है। तो इस तरह के सवाल में वही काम हम करेंगे, जहाँ पहला पद नहीं मालूम है तो ए मान लेंगे और सार्वंतर डी मान लेंगे। तो इसके हल में यानी लिखेंगे सॉल्यूशन और वही काम करेंगे। पहले लिखेंगे मान लिया कि इस एपी का पहला पद बराबर ए और सार्व अंतर बराबर डी है। हम मान लिए कि इसका पहला पद ए है और सार्वंतर डी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा पद यानी A3 ये दिया हुआ है 4, तो A3 बराबर 4 है यानी A प्लस 2D बराबर 4, इसको दे दीजिए नाम समीकरण 1। तथा फिर क्या कह रहा है, 9वां पद A9 इक्वल टू है -8 यानी A प्लस 8D इक्वल टू है -8, इसका नाम दे दीजिए 2। फिर ये देखिए 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म हो गया, इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाइए, चाहे 2 में से 1 को घटाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर हम हर तरह से बता दे रहे हैं, जिस तरह से आपको मन करे कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। 1 में से 2 को घटाने पर आपको क्या मिलेगा, A प्लस 2D ये है 4 और A प्लस 8D ये है -8। इसको आप घटाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। इसका नियम वही है, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वह प्लस। अब ये देखिए A से A बेचारा कैंसिल हो गया, 2 में से आप 8 घटाएंगे तो -6D और ये 8 4 कितना हो जाएगा 12। चूँकि ये भी प्लस हो गया है और ये प्लस है, ये है, दोनों को ऐड कीजिएगा क्या होगा 12। तो इस हिसाब से आपका D बराबर हो जाएगा 12/-6। तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, ये हो गया आपका -2। D का मान निकल गया -2। अब आइए हम A का मान निकालें, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 1 में क्या है A प्लस 2D, तो D के जगह पर रख दीजिए -2। अब यहाँ क्या है 4 है तो 4, इससे हमारा A बराबर हो ये माइनस हो जाएगा, ये तो -4 बराबर 4। कैसे माइनस हुआ, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और प्लस माइनस माइनस। अब A बराबर आपका हो जाएगा 4 और 4 8। अब देखिए पहला टर्म निकल गया 8, सार्वंतर निकल गया -2। अब कह रहा है कि इस एपी का कौवा पद 0 है, तो मान लीजिए कि इसका nवां पद 0 है, तो लिखेंगे यहाँ माना कि n बराबर 0। अब जो n का वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो an मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये किसके बराबर, 0 के बराबर। a कितना निकाले, अभी आपने 8 निकाला, n तो आपको पता ही नहीं है, वहीं तो असल चीज़ निकालना है, लेकिन d का मान मालूम है -2 बराबर 0। थोड़ा सा जगह है, इसी में हम लोग काम चलाते हैं। अब देखिए इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यहाँ 0 लिखिए, ब्रैकेट को आप तोड़िएगा तो 8
ये -2 से n में गुना होगा तो -2n, ये -2 से 1 में गुना होगा तो +2 बराबर 0। ये 8 और 2 10, -2n बराबर 0, तो -2n बराबर ये 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और n बराबर 10/2 यानी 5 हो जाएगा। तो n 5 का मतलब ये हुआ कि इस AP का 5वां पद आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए 5वां पद आपका आंसर हो जाएगा। कौन पद? 5वां पद आंसर। अब आइए जरा इसकी जांच कर ली जाए कि क्या ये सही है कि नहीं। क्योंकि AP में मात्र 5 पद ही हैं, तो 5 पद देखना तो बड़ा आसान है। इसका पहला पद हमने क्या निकाला है, 8, पहला पद 8, सार्वंतर -2, तो दूसरा पद हो जाएगा 6, तीसरा पद हो जाएगा 4, चौथा पद हो जाएगा 2, यानी 2 घटते जाइएगा तो 5वां पद आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 अभी कंप्लीट किया। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, हम लेकर के आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 जो है बड़ा अच्छा सा सवाल है। कह रहा है कि किसी AP का 17वां पद, एक AP है उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वां पद जो कुछ भी है उससे 17वां पद 7 अधिक है, तो इस AP का सार्वंतर क्या होगा, इस AP का सार्वंतर क्या होगा, यानी आपको D निकालना है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, आइए हम लोग देखते हैं। मान लेंगे वही चीज़, जिस सवाल में कोई टर्म जो है दिया गया रहे, उसका पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस ये नहीं दिया गया रहे, तो उसमें यही काम करते हैं। पहला काम करते हैं कि मान लिया कि इस AP का प्रथम पद, कौन पद, प्रथम पद बराबर A तथा सार्वंतर बराबर D। इसका पहला पद मान लिए A है और सार्वंतर क्या है, D है। अब चूंकि दिया हुआ क्या है, 17वां पद, तो A17 किसके बराबर है, तो 10वां पद से 7 अधिक है, तो इसका पहले 10वां पद लिखिए A10 और इसमें 7 जोड़ दीजिए। ये 10वां पद में 7 जोड़ दिए, 17वां पद के बराबर हो गया, क्योंकि 17वां पद जो है वह 10वें पद से 7 अधिक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 17वां पद के लिए हम लोग जानते हैं A जोड़ 16D, और 10वां पद के लिए हम लोग जानते हैं A जोड़ 9D जोड़ 7। ये हमने कैसे किया, ये फार्मूला ही है, A + n - 1D। जो टर्म निकालना है उससे एक कम D A में जोड़ देना है। तो 17वां निकालना है तो 16D A में जोड़ दिए, 10वां निकालना है तो 9D A में जोड़ दिए। इसमें 7 जोड़ने पर अब ये दोनों बराबर हो जाता है, दोनों तरफ ये है काट दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये 16D इधर से 9D उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, चूँकि 9 इधर प्लस है, और बराबर बच गया इधर 7। 16 में से 9 घटेगा 7D बराबर 7, इसलिए आपका D बराबर क्या हो जाएगा, 7/7 कट करके 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस AP का सार्वंतर जो है वह क्या है, 1 है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, लेकिन ये एक छोटे सवाल में इम्पोर्टेंट सवाल आपको मिल गया, इसको आप नोट कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपके स्क्रीन पर यहाँ एक सुंदर सा AP दिया हुआ है, 3, 15, 27, 39। ये AP है, जांच वोच करने की जरूरत नहीं है। पूछ क्या रहा है कि इस AP का कौन सा पद, इस AP का कौन सा पद इसी AP के 54वें पद से 132 अधिक है। यानी इसका 54वां पद जो आएगा उसमें 132 जोड़ेंगे तो एक टर्म मिलेगा, उस टर्म का स्थान क्या है, वह कौवा पद है, ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे। अब यहाँ तो मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ टर्म दिख रहा है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ AP जो है उसे A बराबर क्या हो जाएगा, 3, D बराबर क्या हो जाएगा, 15 - 3 बराबर 12। A भी दिया है, D भी दिया है। 54वां पद निकालिए, A54 क्या हो जाएगा, A + 53D, A +
53D। ए कितना है 3 और प्लस 53 गुने 12 क्या हो जाएगा 3 जोड़ 12 तियाँ 36 और 12 पचे 60 और 3 63, ये 3 है या तो ये हो जाएगा 639। अब इसको भी नहीं पता करना है, ये तो 54वां पद है, इसे 132 तो लिखेंगे माना कि, अब तो आप समझदार हो गए हैं, सब चीज़ समझ रहे हैं। ए एन बराबर ए कितना 54 और इससे कितना अधिक 132, यानी हम लोग मान लिया कि एनवा पद जो है वह इसके 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, ये दोनों दिया हुआ है 639 प्लस 132। अब यहाँ वैल्यू रखिए, चूँकि आपके पास ए तो है, यहाँ कितना है 3, एन नहीं है तो एन नहीं लिखेंगे, डी भी है कितना है 12 बराबर 600, अभी जोड़ दीजिए तो 9 और 2 11 और 3 3 6 1 7 और ये हो जाएगा 771 आया। अब इस 3 को ले आके इधर घटाइए और 12 से ले आके भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू, आइए 12 अभी रहने दीजिए, इंटू 12, 771 में से 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 768। अब ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 बराबर 768 अब बटा 12, भाग दीजिए 12 छक 72 और 12 चौका 48, यानी जो है n माइनस 1 बराबर निकला आपका कितना 64। तो n बराबर क्या हो जाएगा 64 जोड़ 1 बराबर 65, यानी n जो है वह 65 शो कर रहा है, यानी इस एपी का 65वां पद जो होगा वह इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो लिख देंगे 65वां पद और यहीं आपका हो जाएगा आंसर। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आपके स्क्रीन पर आइए देखते हैं। दो समानांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। दो समानांतर श्रेणी है और दोनों में समानता ये है कि दोनों का जो सार व अंतर है यानी कॉमन डिफरेंस है वह सेम है। अगर 2 है तो 2, 5 है तो 5, और इसके 100वें पद का अंतर 100 है, यानी दोनों के 100वें पद को निकाला जाए और उसका डिफरेंस प्राप्त किया जाए तो 100 आ रहा है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो मान लेंगे हम इसको कि मान लिया कि प्रथम एपी और द्वितीय एपी दुओ कर लीजिए। प्रथम एपी का पहला पद बराबर ए, क्या मान लिए ए, इसका सार्व अंतर भी मान लीजिए, सार्व अंतर बराबर डी। तो दूसरे का भी सार्वंतर डी है क्योंकि दोनों का सार्वंतर जो है वह क्या है समान है, लेकिन अब उसका प्रथम पद कुछ और मानिए, तथा दूसरे एपी का प्रथम पद बराबर कैपिटल ए ले लीजिए, तथा सार्व अंतर तो सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का डी ले लीजिए। अब दोनों का 100वां पद निकालिए, तो दोनों का 100वां पद ए, ऐसे कर लीजिए, ए 100 इसका हो जाएगा तो ए 100 इसका हो जाएगा। हम लोग एक को कैपिटल लिए हैं, एक का स्मॉल लिए हैं, तो दोनों के 100वां पद का अंतर दिया हुआ है कितना 100, ये दिया हुआ है, इसमें हम लोग कुछ नहीं किए, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। इसका 100वां पद क्या हो जाएगा ए प्लस 99D और माइनस इसका 100वां पद क्या हो जाएगा ए प्लस 99D। दोनों का अंतर कितना है 100। अब क्या हो जाएगा ये ए प्लस 99D माइनस ए माइनस 99D, 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए बराबर हो जाएगा 100, इसका नाम दे दीजिए 1। पानी तो मिल गया था हमको। तो
तो क्या मिला हमें, a माइनस ए 100 मिल गया। अब आइए यहाँ हमें निकालना क्या है, दोनों के हजारवें पद का अंतर निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए a 1000 माइनस a 1000, ये आपको निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू लिखिए यहाँ a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, क्योंकि इसका दोनों टर्म माइनस हो जाएगा जैसे यहाँ माइनस हुआ था। अब ये 999d में से 999d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, a माइनस ए, और a माइनस ए यहाँ निकाल के छोड़े हैं, कितना है 100 है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया। आप बने रहिए इसी तरह से अपने चैनल नाइस मैथमेटिक्स पर, रोज़ आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।